देखना ऑनलाइन वाले सब ठीक है कि नहीं। क्लियर है सब। ठीक है। चलो, तो आप पीछे हम लोग का वैसे चैप्टर कंप्लीट है, एडमिशन। एक एक्सपेंसेस और रिवैल्यूएशन थोड़ा सा पढ़ाना बाकी है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद रिजर्व्स मैं बोला था सेम है, रिवैल्यूएशन पूरा सेम है जो पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे हम लोग, जिसमें तुम्हारे इसमें पढ़े थे ना, चेंज इन पीएसआर में। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सेम है, रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग 11th में गया, याद होगा लास्ट चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये अब यहाँ पे आ गया पार्टनरशिप। बुक 1 पार्टनरशिप, बुक 2 बुक 3 कंपनी, 3 बुक है ना। ठीक है, चलो हेडिंग करना एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन। देखना, इसका मतलब पहली बात तो मैं बताया था पिछले चैप्टर में भी कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तब रिवैल्यूएशन करते समय हो सकता है कुछ खर्चा हो हम लोगों का रिवैल्यूएशन करने में, उसको अपने बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है। और थोड़ा सा चेंजेस है, पिछला चैप्टर में जैसा था वैसा तो है ही, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एंट्रीज भी है। ठीक है। गुनगुन थोड़ा क्लास कोशिश करना है जूम में कनेक्ट करने का रोज। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। ऐप से क्या होगा, थोड़ा सा पीछे ही रहोगे हमेशा। हाँ, ठीक है। चलो लिखना, हेडिंग है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 1, इफ एक्सपेंसेस आर if expenses are borne and paid by firm, if expenses are borne and paid by firm, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है संचिता, और कोशिश करो कि थोड़ा सा लाइव आने का, है ना। और वैसे तो ज़्यादा बचा भी नहीं चैप्टर में, 1-2 क्लास है, नया बुक से आ जाना कम से कम, और कॉपी कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी आ जाना, मतलब मेरा बोलना है ना। हाँ, जो आ सकता है लाइव कम से कम आओ, उसमें क्या दिक्कत क्या है लाइव। ठीक है। if expenses are borne and paid by the firm, ठीक है। सब 3-4 केस है इसमें, एक तो जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो तो है ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है इसमें इसके साथ। ठीक है। बॉर्न का मतलब होता है किसको पे करना चाहिए था, और पेड का मतलब होता है कौन पे किया है। ठीक है, दोनों वर्ड का मतलब अच्छे से आना चाहिए। बॉर्न मतलब किसको वो पैसा देना था, ठीक है, एंड पेड मतलब कौन दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला केस बोल रहा है इफ एक्सपेंसेस आर बॉर्न
एंड पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म को ही देना था और वो पैसा फर्म ही पे किया है। ठीक है, तो जब फर्म पे किया है तो पैसा गया होगा, कैश आउटफ्लो है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट होगा, पैसा गया। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या, फर्म को ही देना चाहिए, फर्म ही दिया है। मैं बताऊंगा अलग अलग केसेस, ये समझ में आ गया। फर्म को देना था, फर्म दिया है, तो टू कैश होगा, फर्म दिया है तो, और रिवैल्यूएशन है खर्चा, इसीलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट। ठीक है, ठीक ना। इफ पॉइंट नंबर 7 सेकंड, if expenses are borne by firm, फर्म को देना था, if expenses are borne by firm but paid by part, if expenses are borne by firm but paid by partner, इसका मतलब है पैसा देना किसको था, फर्म को, लेकिन कौन दिया है, पार्टनर दिया है। ठीक है, तो जब पार्टनर पैसा दिया है तो फर्म पार्टनर को उतना पैसा देगा, तो फर्म क्या करेगा, उस पार्टनर का कैपिटल को उतना रुपए से क्रेडिट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, मतलब क्रेडिट कर देगा। ठीक है, तो क्रेडिट होने वाला है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। डेबिट होगा रिवैल्यूएशन, तो खर्चा है, डेबिट तो रिवैल्यूएशन में ही होगा, एंट्री पास करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू उस पार्टनर का कैपिटल या करंट। ठीक है, उस पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, तो सिंपली ऐसा बात हो गया कि जैसे मुझे किसी चीज का पैसा देना था और मेरे बदले तुम में से कोई दे दिया है, तो खर्चा तो मेरा ही है ये, मैं ये पैसा किसको दूंगा, नेट चला गया। ठीक है, मैं ये पैसा किसको दूंगा, मैं ये पैसा तुमको दूंगा, तो रिवैल्यूएशन, क्योंकि खर्चा मेरा ही था तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ, और क्योंकि मैं पैसा मैं तुमको दूंगा तो पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, नहीं आ रहा नेट। चला गया नेट, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। मैं देखता हूँ मतलब पूरा सुबह से शाम तक सारा क्लास सही जाता है, 4 से 5 में हमेशा प्रॉब्लम होता है। लिखते हैं ना, देखते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेंगे वरना क्लासेस। पॉइंट नंबर 3, पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। मैसेज कर देता हूँ उनको ग्रुप।
तो एब्सेंट है आज। सबको पता चला, आप नहीं जा रहे तो कोई नहीं। पता नहीं चला होगा कि मैं ही 9:30 डिसाइड किया कि नहीं जा पाऊंगा बोल के। क्या चेक दो पहले, 2 क्लास 6 क्लास क्या करें। हाँ तुमको तो बस इतना दिन से नेट ठीक चल रहा था कि नहीं, ये आया तो खराब हो गया आज। चला गया नेट सत्संग आते ही। तो पता चल गया आगे है। नहीं थोड़ा ही बचा है, मैं पढ़ाऊंगा तो सही, भले उन लोग रिकॉर्डिंग क्लास कर लेंगे। 2 पॉइंट है और चैप्टर खत्म होने वाला है। थोड़ी उसको फिर पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा वेट कर रहा हूँ, नहीं आएगा अभी तो हम पढ़ेंगे। पूरा बैग लेके आ जाते स्कूल का। कोई नहीं बोलता, एक रफ कॉपी, एक ये आगे आगे हटा के। अकाउंट सब। देखना ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब ठीक है। ये लोग खुश हो गए थे आज छुट्टी होगा बोल के। ठीक है सब ठीक है, चलो देखना। पॉइंट नंबर 3, ये हेडिंग लिख लो, तुम लोग नहीं लिख रखे हो, ठीक है, ऑनलाइन वाले लिख लो इसको। पॉइंट नंबर 3 पढ़े नहीं अभी, कुछ पढ़ा रहा हूँ बस। पॉइंट नंबर 3 है इफ पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन। ये याद आएगा तो ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म किसको बुलाया, एक पार्टनर को बुलाया और उसको बोला कि तू रिवैल्यूएशन का काम संभालेगा, ठीक है। काम दिए ना, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का काम संभालेगा, ठीक है। और बदले में कितना रुपए मिलेगा तेरे को, लेट से 10,000 रुपीज मिलेगा, ठीक है। सारा काम जो भी होगा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, सारा काम इस पार्टनर को करना है और बदले में ही विल गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है। अब जो भी खर्चा होगा रिवैल्यूएशन करने में, वो सारा खर्चा एक्चुअल एक्सपेंस जो भी होगा वो कौन पे करेगा, ये पार्टनर ही पे करेगा। लिखा हुआ है पेड रेम्युनरेशन ब्रैकेट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जोड़कर, ठीक है। अब पार्टनरशिप फॉर्म 10,000 रुपए दे दिया तो पार्टनरशिप फॉर्म 10,000 रुपए देने का एंट्री पास कर देगा। अब एक्चुअल में खर्चा कितना भी हो उससे पार्टनरशिप फॉर्म को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल में पहले भी एक बार बताया था ये वाला, जैसे मैं सपोज तुमको कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे गणेश पूजा ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया, ठीक है। मैं 10,000 रुपये दे दिया, मैं बोला कि इसके अंदर पूजा ऑर्गेनाइज कर लेना, ठीक है। अब मैं 10,000 रुपये दिया तो मेरे हाथ से 10,000 रुपये गया, मैं उसका एंट्री पास कर लिया, पूजा एक्सपेंसेस टू कैश जो भी, ठीक है। अब एक्चुअल में खर्चा 10,000 से कम हो या 10,000 से ज़्यादा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर 10,000 से कम भी होगा तो मैं तुमसे रिटर्न नहीं मांगने वाला हूँ, बाकी पैसा वो तुम रखो। 10,000 से ज़्यादा होगा तो भी मैं देने वाला नहीं हूँ, वो तुमको ही भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पार्टनरशिप फॉर्म बोल दिया कि 10,000 के अंदर काम करना है, पार्टनर एग्री किया कि हाँ मैं 10,000 के अंदर काम कर लूंगा। जैसे वो पता होगा कि ये काम 15,000, फिर भी उसको हम 10,000 दें तो पार्टनर मना कर देगा ना। पार्टनर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पार्टनर एग्री किया कि मैं 10,000 में काम करवा लूंगा। मैं तुमको बोला कि 500 रुपये में गणेश पूजा ऑर्गेनाइज करना है,
तुम क्या बोलोगे, सर नहीं हो पाएगा, बोलोगे कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ सर हम कर देंगे। नाउ मीन्स यू हैव एग्रीड कि तुम 500 में कर लोगे। नाउ यू हैव टू मैनेज इन 500 रुपीज ओनली। ठीक है, तो वो एग्री किया है तो काम दिया, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती उसको काम दिया गया। ठीक है, तो हम 10,000 रुपए देने का एंट्री खाली पास करेंगे। एक्चुअल में खर्चा कितना भी हो जाए हम उसका कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बताएगा कि हम पार्टनर को 5,000 रुपए का रेम्युनरेशन दिए लेकिन एक्चुअल में खर्चा 3,000 हुआ, तो हमको उस 3,000 का कोई भी एंट्री पास नहीं करना है, हमको सिर्फ 5,000 रुपए देने का एंट्री पास करना है। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? क्लियर है? ठीक है, लिखना एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट, खर्चा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स को पैसा देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। डायरेक्ट कैश पे पार्टनर को जब भी हम पैसा देते हैं उसे कैपिटल को क्रेडिट या डेबिट करते हैं, कैश पे कैश देते ही नहीं है, कैपिटल को डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब उसको पैसा अगर निकालना है उसमें से तो वो कैश विड्रॉ कर सकता है, उसका एक अलग से एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका में हम लिख लेंगे कि एक्चुअल जो भी खर्चा होगा पार्टनर का उससे पार्टनरशिप फॉर्म को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे खर्चा 10,000 से कम हो, 10,000 हो या 10,000 से ज्यादा हो, हम उसका एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, लिखना नो जर्नल एंट्री will be passed no journal entry will be passed for actual expenses incurred by the firm, incurred by the partner in the books of the firm। क्लियर? ठीक है, तो हम सीधा 10,000 रुपए दिए पार्टनर को और हम बोले रिवैल्यूएशन का काम कर लेना, द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, जैसे ए को दिए तो टू एज कैपिटल और करेंट अकाउंट 10,000 10,000। नाउ ए कितना में करता है उस काम को उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, लास्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस का। इफ expenses are to be borne by partner, ध्यान से देखना इसको, expenses are to be borne by partner, पार्टनर को देना था बट पेड बाय दी, लेकिन फॉर्म दे दिया। पहला तो मन में आएगा पार्टनर क्यों देगा, पार्टनर क्यों देगा भाई, है ना? आएंगे आएंगे, तुम ही बोलोगे हाँ सर इसको देना चाहिए था। ठीक है, ऑनलाइन वाले देखना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर इसको ठीक से समझना है तो। इफ एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर, पार्टनर को देना चाहिए था, बॉर्न का मतलब पता है, देना चाहिए था। किसको देना चाहिए था? पार्टनर को देना चाहिए था। दे कौन दिया? फॉर्म दे दिया। क्लियर है? देखना है यहाँ पे अब इसका मतलब। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये अपना ट्यूशन है, ट्यूशन है, ठीक है। अब मैं वो एग्जाम्पल तुमको बोल रहा था गणेश पूजा वाला, ठीक है। अब तुमको सपोज गणेश पूजा सेलिब्रेट करना है हम लोगों को, तो हम इसको ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। तो अब मैं बोला कि अगर ऑर्गेनाइज करना है तो करते हैं, मैं पैसा दे सकता हूँ लेकिन काम वाम सब तुमको देखना पड़ेगा, जो कि रियलिटी भी है, मैं सारा काम नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोग काम वाम देख लेना, जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा,
ठीक है। फिर मैं डिसाइड किया कि एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं, उतना में ये लोग मैनेज करेंगे। ठीक है। तो मैं तुम लोग से पूछा कहाँ कितना लगेगा बता दो, तुम बोले सर यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, मिला जुला के हम एक बजट बनाए और लेट से हम एक सेंक्शन करा लिए 10,000 रुपीज। ठीक है। तो मैं सब वो देव को दे दिया 10,000, बोला 10,000 रुपये रखो देव, तुम देख लेना, ऑर्गेनाइज करवा लेना। ठीक है। अब जो भी खर्चा होगा कौन पे करेगा? देव पे करेगा। ठीक है। अब सपोज इन लोग मिठाई का ऑर्डर दिए थे, मिठाई वाला लेकर आया है मिठाई। ठीक है। अब पैसा किसको देना चाहिए यहाँ पर? देव को देना चाहिए, क्योंकि मैं तो देव को 10,000 रुपये दे चुका हूँ। अब जो भी खर्चा होगा देव देगा, तो एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय देव। खर्चा किसको देना है? देव को देना है, देव देगा। अब मुझे और कोई मतलब नहीं है क्या खर्चा हो रहा है क्या नहीं, मैं एक फिक्स अमाउंट दे चुका हूँ। ठीक है। तो अब सारा खर्चा देव पेमेंट करेगा। ठीक है। लेकिन जब मिठाई वाला डिलीवरी देने आया तब देव था नहीं, 2,000 का मिठाई है, तो मैं एक बार 2,000 रुपये दे दिया। ठीक है। तो बताओ ये पैसा मैं देव से लूंगा या नहीं? लूंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही देव को 10,000 रुपये दे चुका हूँ इस काम का। अब अलग से अगर 2,000 खर्चा हो रहा है उसी काम का, तो देव को ही देना चाहिए था उस 10,000 में से। लेकिन क्योंकि देव अभी नहीं है, तो एक बार मैं दे दिया हूँ खाली। तो जब मैं एक बार दे दिया हूँ, क्या ये मेरा खर्चा है 2,000 भी? नहीं, ये 2,000 और मेरा खर्चा नहीं है। तो जब मेरा खर्चा नहीं तो रिवैल्यूएशन में डेबिट नहीं होगा। फर्म का खर्चा नहीं है ये किसका खर्चा है? पार्टनर का खर्चा है। ठीक है। तो पार्टनर से पैसा लेंगे 2,000 रुपए, देव से पैसा लूंगा 2,000। अब समझ पा रहे हो ना, मैं मतलब यहाँ पे किसको डिनोट कर रहे हैं? फर्म को, और तुम मतलब यहाँ पे किसको डिनोट हो रहा है? पार्टनर को। ठीक है। तो एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर। 2,000 का खर्चा किसको देना था? देव को देना था, पार्टनर को देना था। बट कौन दे दिया है? मैं दे दिया, मतलब फर्म पे कर दिया है। तो फर्म ये पैसा पार्टनर से लेगा। समझ में आ रहा है? तो जब फर्म ये पैसा पार्टनर से लेगा तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा या नहीं? देव का कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि देव से पैसा लूंगा। तो देव्स कैपिटल हैज बीन डेबिटेड। अब मैं 2,000 दिया हूं, तो 2,000 पैसा गया है, 2,000 मेरे से, तो टू कैश। समझ में आ रहा है? 2,000 रुपये दिया हूं ना मैं, तो 2,000 से कैश कम हो जाएगा मेरे पास, तो टू कैश। और ये पैसा मैं किससे लेने वाला हूं? देव से। तो देव्स कैपिटल डेबिटेड। तो जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर है? देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है कि नहीं? ऐसे नहीं कि एंट्री लर्न कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, वो सब बाद में प्रॉब्लम करेगा तुमको ही। क्लियर है? लिखना एंट्री। तो यहाँ पे केस समझ में आ रहा है? हेडिंग, केस का हेडिंग देख लो, समझ में आ रहा होगा। इफ एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय देव बट पेड बाय मी, मतलब बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय दी फर्म। एंट्री। टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। तो हम लोग का नॉर्मल एक मेंटालिटी होता है कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जो कि हर बार सही नहीं बैठेगा, क्योंकि लास्ट वाला एंट्री में वो खर्चा रिवैल्यूएशन ही है, दैट इज एन एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड। कब डेबिट होता है? व्हेन इट इज टू बी बोर्न बाय फर्म, देन ओनली वी कैन डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। मेरा खर्चा कब होगा? रिवैल्यूएशन के एक टाइप का पीएनएल के जैसा है, जहां पे हम एक तरफ प्रॉफिट लिख रहे हैं एक तरफ लॉस लिख रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकल रहा है। ठीक है। तो एक प्रकार का पीएनएल के जैसा है। और कोई भी चीज मेरे पीएनएल में कब आएगा? जब वो मेरा खर्चा होगा तभी आएगा। क्लियर इतना? फिर से चला गया नेट, आज क्या हो रहा पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खत्म है मेरा तो टॉपिक जो पढ़ाना था, ये आखिरी टॉपिक।
नेक्स्ट 10,000 रुपये